159 साल पुराना रघुनाथ बाजार। मैं इस वक्त 159 साल पुराने रघुनाथ बाजार में हूं। ये वही रघुनाथ बाजार है जहां पर कारोबारी ये कह रहा है कि जब से ट्रेन कटरा गई है उनके कारोबार में कमी आई है। जहां का कारोबारी ये कह रहा है कि कोविड के चलते उनकी कमर टूट गई है। जहां का कारोबारी ये कहता है कि आज से 10 साल पहले जितनी कमाई उन्हें एक दिन में हुआ करती थी अब उतनी महीने में भी नहीं होती। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, यह कहना है इस ऐतिहासिक 159 साल पुराने 159 ईयर ओल्ड रघुनाथ बाजार। और इसका नाम रघुनाथ बाजार इसलिए क्योंकि ठीक सामने जहां आप देख सकते हैं कि वो एंट्री जहां से आप अंदर आते हैं इस बाजार में, ठीक उस जगह उसके साथ में ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर रघुनाथ मंदिर है। और इस रघुनाथ मंदिर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। रघुनाथ मंदिर के कारण इस बाजार का नाम रघुनाथ बाजार पड़ा। 159 साल गुजर चुके हैं। 159 साल के बाद आज रघुनाथ बाजार में काम करने वाला कारोबारी ये कहने पर मजबूर है कि अगर हालात यही रहे तो हमें इस ऐतिहासिक बाजार को छोड़कर बड़ी बड़ी मॉलों में दुकानें लेकर बैठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। पार्किंग की रघुनाथ बाजार में जगह नहीं। जब सरकार के साथ रघुनाथ बाजार के कारोबारियों ने यह बात की तो सरकार ने एक हल निकाला। यह हल आपके सामने है कि यहां पर गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, लेकिन बीच में आपको याद होगा कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाजारों के अंदर गाड़ियां पार्क नहीं हो सकती हैं। तो ये पार्किंग का एरिया है। पार्किंग एक बहुत बड़ी दिक्कत इस रघुनाथ बाजार में अभी भी है। सरकार ने इन तमाम दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए 2009 में रघुनाथ बाजार ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 6.67 करोड़ रुपए रख दिए और सरकार और फौरन कह दिया गया कि आप ब्यूटिफिकेशन के काम को शुरू करें। ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया और जो मेरे पास फिगर्स हैं 4 करोड़ से ज्यादा रुपया अभी तक रघुनाथ बाजार को खूबसूरत बनाने में और इसको हेरिटेज बाजार बनाने के लिए अभी तक खर्च किया गया है। 2.67 करोड़ रुपया अभी भी सरकार के पास है। रघुनाथ बाजार में काम करने वाले कारोबारियों का यह कहना है कि उन्होंने लगातार सरकार को यह कहा कि आप ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट को 2016 तक मुकम्मल करें और उसके बाद भी गुजारिश करते रहे कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। 36 ऑर्नामेंटल पिलर्स जो हैं वो यहां पर इस रघुनाथ बाजार को ब्यूटिफाई करने के लिए लगने थे। ये ऑर्नामेंटल पिलर हैं, आप देख सकते हैं। ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये ऑर्नामेंटल पिलर हैं, ठीक है। और उसके अलावा यह भी कहा गया कि शेर के मुंह वाला लाइन माउथ ड्रिंकिंग वाटर, ये वो नलके हैं, शेर के मुंह वाले नलके। ये आप देख सकते हैं कि शेर का मुंह बना हुआ है, शेर के मुंह वाले नलके हैं। और कहा यह गया था कि इससे फिल्टर्ड पानी लोग पिएंगे। जरा देखते हैं पानी आता है कि नहीं आता है। पानी इसमें से नहीं आ रहा। और साथ में यह भी कहा गया था कि एक म्यूजिक सिस्टम चलेगा, जिस समय पानी यहां से निकलेगा उस म्यूजिक सिस्टम का भी लोग आनंद लेंगे। और साथ में इस ये जो यहां पर आप पानी के लिए यहां पर ये नलका लगाया गया है, मकसद ये था कि लोगों को इतिहास से वाकिफ कराते, लोगों को डोगरा इतिहास से वाकिफ कराते, उन्हें उस पुराने जम्मू से वाकिफ कराते जिस पुराने जम्मू में रात के वक्त में दरवाजा बंद होता था और पूरे का पूरा शहर महफूज हो जाया करता था। 6.67 करोड़ में से 4 करोड़ से ज्यादा पैसा इस हेरिटेज बाजार को हेरिटेज बाजार बनाने में खर्च किया गया है। और उसमें क्या किया गया है, जैसे मैंने आपको बोला, ये नलके लगाए गए हैं, ये पिलर खड़े किए गए हैं और उसके अलावा ये कलाकारी जो है ये कलाकारी शटरों के ऊपर की गई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ये कमाल किया है कि डस्टबिन जो है वो रघुनाथ बाजार के बीच में लगा दिए हैं। अब ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हेरिटेज बाजार, रघुनाथ बाजार हेरिटेज बाजार नहीं लगता। देश विदेश से आने वाला पर्यटक इसे हेरिटेज बाजार की वजह से देखने नहीं आता। यानी जब आप हेरिटेज बाजार में आएंगे
तो आपको वहां हेरिटेज यानी वहां आपको इतिहास देखने को मिलेगा, डोगरा इतिहास देखने को मिलना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उस खूबसूरती को और उस यूनिकनेस को देखने के लिए उस बाजार के अंदर कदम रखें। लेकिन यह रघुनाथ बाजार है और आप खुद अब ये तय करें कि जो सरकार ने इसके ऊपर 4 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया है, क्या आपको लगता है कि 4 करोड़ इस बाजार पर लगा है? और उस 4 करोड़ से ज्यादा जो पैसा इस पर खर्च किया गया, क्या आपको लगता है कि वो सही तरीके से खर्च किया गया है? करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर पर्यटक रघुनाथ बाजार में इसलिए नहीं आना चाहता कि वो हेरिटेज देखना चाहता है, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार ने जो प्लान डिवाइस किया था, सरकार ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, सरकार ने जो पैसे खर्च किए हैं, वो सारे की सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है। ठीक इस रघुनाथ बाजार के साथ में रघुनाथ मंदिर है और मैंने आपको पहले ही बताया कि रघुनाथ मंदिर का अपना महत्व और अपनी एक इंपॉर्टेंस है। उस महत्व और उस इंपॉर्टेंस के बावजूद यहां का कारोबारी ये कहता है कि जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा जाने के लिए जम्मू आते थे, वही लोग इस मार्केट में भी खरीदारी किया करते थे। जब ट्रेन सीधा वहां पहुंच गई, उसका नतीजा यह निकला है कि अब वो लोग यहां नहीं आते, यानी फुटफॉल इस रघुनाथ बाजार में जो माता वैष्णो देवी के भक्तों का था, पर्यटकों का था, वो कम हुआ है, कोविड के चलते और कम हुआ है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या सरकार मालूम करने की कोशिश करेगी कि जो करोड़ों रुपया इस हेरिटेज बाजार की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर खर्च किया गया है, वो करोड़ों रुपया गया कहां? क्या इन पिलरों को बनाने में, इस पेंटिंग को करने में और ये जो नलके यहां पर लगाए गए हैं, क्या इन पर ये करोड़ों रुपया खर्च हुआ है? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? साफ मतलब यह है कि करोड़ों की हेराफेरी जम्मू कश्मीर में होती है, सरकार नोटिस लेती है, लेकिन चूंकि एक्शन कोई नहीं होता, किसी के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होती, नतीजा यह निकलता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं, डिवाइस किए जाते हैं, ख्वाब बड़े बड़े कारोबारियों को दिखाए जाते हैं, लेकिन नतीजा आखिर में यह निकलता है कि जो मकसद सरकार का होता है वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। क्या जम्मू कश्मीर सरकार रघुनाथ बाजार हेरिटेज प्रोजेक्ट में जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, क्या उसका कोई ऑडिट कराएगी? क्या मालूम करेगी कि वो जो करोड़ों रुपया यहां पर लगा है, क्या वाकई इतने करोड़ इस सारी कंस्ट्रक्शन के लिए और इस सारी ब्यूटिफिकेशन पर खर्च हुए हैं? और इतने करोड़ खर्च करने के बाद भी अगर पर्यटक रघुनाथ बाजार पर्यटक को अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यहां कुछ हेरिटेज है, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि यह करोड़ रुपया जाया किया गया है?